जब जनसंख्या अधिक हो जाती है तो हम उसको कौन कौन से विधियों द्वारा रोक सकते हैं? जनसंख्या कैसे ज्यादा ना हो? जनसंख्या वृद्धि के रोकने के कई उपाय हैं। पहला है आपका हार्मोनल विधि। विभिन्न प्रकार के हार्मोनल विधि यानी हार्मोनों से बने गर्भ निरोधक गोलियों को महिलाएं उपयोग करके ये जनसंख्या नियंत्रण अर्थात भ्रूण बनने से रोक सकता है, निषेचन होने से रोक सकता है। निषेचन वह प्रक्रिया है जिसमें अंडाणु और शुक्राणु दोनों आपस में मिलते हैं, उसी को निषेचन कहते हैं। और गर्भ निरोधक गोलियों का इस्तेमाल करेंगे तो अंडाणु की उत्पत्ति ही नहीं होगी, और उत्पत्ति नहीं होगी तो जनसंख्या वृद्धि नहीं होगी। जैसे माला एन और माला डी सहेली, माला एन माला डी यह ऐसे गर्भ निरोधक गोलियां हैं जिसको सेवन करने से महिलाओं में अंडाणु की उत्पत्ति नहीं होती है। प्राकृतिक विधि जो नेचुरल है, संभोग के समय पुरुष वीर्य स्खलन, जब पुरुष और स्त्री संभोग करते हैं उस समय जो वीर्य स्खलित होती है वो मादा के योनि से पहले ही है ना अपना लिंग बाहर निकाल करके, यानी मादा की योनि में वीर्य प्रविष्ट न हो, प्रवेश न कर पाए, उस प्रक्रिया द्वारा हम जनसंख्या को नियंत्रण कर सकते हैं, जनसंख्या वृद्धि को रोक सकते हैं। यांत्रिक विधि, अगर वह विधि भी अच्छी नहीं हो तो यंत्र का क्या कहता है कि अंडाणु और शुक्राणु को मिलने से रोकने के लिए स्त्री और पुरुष विभिन्न यंत्रों का प्रयोग करते हैं। पुरुषों में जैसे कंडोम होता है, स्त्रियां डायफ्राम, कॉपर टी, कॉपर 7, लिम्पेस लूप आदि का इस्तेमाल करके जनसंख्या वृद्धि होने से रोका जा सकता है ना। और चौथी विधि है रासायनिक विधि। रासायनिक विधि यह ऐसी विधि है जो संभोग के समय मादा की योनि में रसायनों को बाहर से लगा देने से है ना, उसमें विभिन्न प्रकार के केमिकल का लेप चढ़ता है जिससे जितने भी वीर्य में शुक्राणु होते हैं वह शुक्राणु नष्ट हो जाते हैं, अर्थात शुक्राणु और अंडाणु का मिलन नहीं हो पाता है, जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि नहीं होती है, अर्थात जनसंख्या नियंत्रण कर सकते हैं। अब है सर्जिकल विधि। अगला जो है सर्जिकल विधि, रसायन में स्पर्मिसाइडल रसायन है जिसका इस्तेमाल मादा की योनियों में लगाने के लिए होता है जिससे शुक्राणु नष्ट हो जाते हैं। सर्जिकल विधि वह है जो ऑपरेशन हम लोग कहते हैं, शल्य चिकित्सा कहते हैं। सर्जिकल विधि वह है जो पुरुष और स्त्री दोनों अपना सकते हैं, है ना। नर में नसबंधी और स्त्रियों में बंध्याकरण करके जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, मादा में ये आपका मादा का ये जनन अंग है, मादा में फैलोपियन ट्यूब है, इसको काट करके बांध दिया जाता है, ये काट करके बांध दिया जाता है जिससे जो अंडाणु होते हैं यहां से तो निकलते हैं लेकिन यह अंडाणु यहीं पर रह जाते हैं, इधर नहीं आते हैं, और पुरुष के वीर्य से इधर में ही आपका शुक्राणु प्रवेश कर जाता है और इधर आकर के फैलोपियन नलिका में आती है, फैलोपियन नलिका में घूमती है, लेकिन यहीं कट होने के कारण अंडाणु से संपर्क नहीं हो पाता है, जिसके कारण निषेचन की क्रिया नहीं होती है, अर्थात जो है जनसंख्या पर नियंत्रण पाया जा सकता है। इस तरह से हम इस्तेमाल करके जनसंख्या नियंत्रण करेंगे और जनसंख्या नियंत्रण से हमारे समाज को, हमारे देश को बहुत ही अत्यधिक लाभ होगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।